हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें सबसे पहले हम माने कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, जिसमें हमारा दिया है कि इसमें हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, ध्यान दीजिएगा, ये क्रिया के साथ हमारा ये आना चाहिए ता है, ती है, ते हैं। यानी क्रिया के साथ जब ता, ती, ते उसके साथ है, हु, हो, हैं आता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्रिया मस्ट होनी चाहिए, जैसे वह तोता है, वह तोता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ ता आ गया है लेकिन तोता कोई क्रिया नहीं है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहलाएगा। आगे हम आ जाएंगे, देखेंगे इसी तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्रिया में यस या यस लगता है, तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा वर्ब आएगा। अगर वर्ब माने सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम यस यस क्रिया में लगाएंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें यस यस नहीं लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएंगे। अब हमें जानना है कि कहाँ यस लगेगा और कहाँ ई यस लगेगा। तो इसके लिए यदि क्रिया का अंतिम अक्षर, कोई भी क्रिया लेंगे उसका अंतिम अक्षर यदि ओ, सी एच, एस एच, यस, डबल एस, एक्स या जेड आता है तो उसमें हम ई एस लगाएंगे। शेष क्रियाओं के साथ हमारा केवल यस लगता है। अब आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर दे दिया है हमारा कि कहाँ, पहला दे दिया है गो, चूँकि गो का जो अंतिम अक्षर है वह ओ है, इसलिए इसमें ई एस जुड़ा तो बन गया जी ओ ई एस, गोज। डबल एस है तो इसलिए ई एस जुड़ा तो पी ए डबल एस ई एस हो गया। एस एच है तो ई एस जुड़ेगा, सी एच है तो ई एस जुड़ेगा। फिर आगे आ जाएंगे, अगर टी आ गया, चूँकि ऊपर वाले में जो हमने बताया था ओ, सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स या जेड में से कोई अक्षर नहीं आया तो इसलिए केवल एस जुड़ेगा। ई आ गया तो केवल यस जुड़ेगा। अब नीचे आते हैं, कुछ ट्रांसलेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं की मीनिंग आई होती है। अब चूंकि आई हमारा है तो सिंगुलर, लेकिन फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ यस यस नहीं लगता है। खाता हूँ तो ईट मीन्स खाना होता है, ईट तो बन जाएगा आई ईट। हम खाते हैं तो बन गया वी ईट, क्योंकि वी हमारा प्लूरल था इसलिए इसमें क्रिया में यस यस नहीं लगा। तुम खाते हो, यहाँ हो रहेगा तुम खाते हो तो ये बन जाएगा यू ईट हो जाएगा, फुल स्टॉप। आगे और कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है कि वह खाता है, तो बन जाएगा यहाँ वह की मीनिंग हम लिखेंगे तो ही बन जाएगा। हमें यहाँ मिलेगा ही, और ही सिंगुलर है इसलिए खाना जो ईट हो गया इसमें यस लग जाएगा तो बन जाएगा ही ईट्स। मोहन खाता है तो मोहन, अब खाना की मीनिंग ईट हो गया, मोहन सिंगुलर है इसलिए हम इसमें यस लगा देंगे। सीता और गीता खाती हैं तो यहाँ बन जाएगा सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। अब चूँकि ये प्लूरल हो गए इसलिए यहाँ पर हम केवल ईट लिखेंगे, ईट्स नहीं होगा। अगला जाएंगे, वे पढ़ते हैं तो वे की मीनिंग हमें दे मिल गई, टी एच ई वाई, और दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पर यस यस नहीं लगेगा। और पढ़ने की मीनिंग होती है रीड, आर ई ए डी, तो हमारा बन गया दे रीड। मैं पत्र लिखता हूँ तो मैं की मीनिंग आई, और आई के साथ यस यस नहीं लगता है तो राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट आ गया पत्र, तो आई राइट अ लेटर, एल ई डबल टी ई आर, तो ये हमारा बन जाएगा तुम क्रिकेट खेलते हो तो तुम की मीनिंग यू हो जाएगी, तो यू खेलना, प्ले, पी एल ए वाई होगा। चूँकि यू के साथ यस यस नहीं लगता है इसलिए हम यहाँ यस यस नहीं लगाएंगे। क्रिकेट है तो यू प्ले क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी हो जाएगा और फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब आगे देखेंगे, 9 के बाद 10, 10 हमारा क्या है, मैं उसे जानता हूँ, तो मैं की मीनिंग आई बनेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे आई, आई के साथ फिर यस यस नहीं लगेगा तो आई नो,
KNOW, तो आई नो, उसे के लिए चाहे हम हिम लिख सकते हैं अथवा हर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि जानने वाला जो व्यक्ति है वह लड़का है कि लड़की, तो हिम या हर दोनों लिखा जा सकता है। वह मोहन को हिंदी पढ़ाता है, तो पहले हम वह की मीनिंग लिखेंगे, वह की मीनिंग ही हो जाएगी। अब पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे, तो पढ़ाना की मीनिंग हमें मिलेगी टीच, TEACH। चूँकि वह सिंगुलर यानी ही सिंगुलर है, इसलिए इसमें ES जोड़ेंगे, तो ही टीचेज। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक मोहन आ गया, दूसरा हिंदी। अगर हम मोहन को पहले लिखते हैं तो हम डायरेक्ट मोहन लिख देंगे, उसके बाद हिंदी लिखेंगे HINDI। फिर अगला होगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ही, चूँकि डबल ऑब्जेक्ट है, टीचेज TEACH, ES होगा। अब हिंदी पहले लिख देंगे HINDI हो जाएगा, उसके बाद हमें टू लगा के तब मोहन को लिखना पड़ेगा MOHAN। ध्यान दीजिएगा, हमारे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक क्या के जवाब में आता है, तो ये हिंदी क्या के जवाब में मिलेगा, और एक किसको के जवाब में आता है। अगर हम ट्रांसलेशन करते समय किसको वाले को पहले लिखते हैं तो हमें डायरेक्ट क्या वाला लिखना है, यानी अगर हम किसको वाले ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो डायरेक्ट हम क्या वाला लिखेंगे। लेकिन अगर हम क्या वाला ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं तब टू लगा के तब हमें किसको वाले ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ था कि वह मोहन को हिंदी पढ़ाता है, तो क्या पढ़ाता है, तो हमारा उत्तर आएगा हिंदी। तो अगर हम क्या वाले को पहले लिखते हैं तो टू लगा के किसको वाला, और क्या वाले को बाद में लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखा जाएगा किसको पढ़ाता है, तो मोहन को। इसी तरह से अगला देखते हैं, राधा मीरा को एक सेब देती है, तो राधा हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे राधा। अब इसके बाद राधा सिंगुलर है, इसलिए गिव GIVE होता है, तो गिव्स बन जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर था। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक मीरा है और एक सेब। अगर हम मीरा को पहले लिखते हैं तो मीरा लिखेंगे, तो आगे हो जाएगा एन एप्पल APPLE। और अगर हम राधा को इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि राधा, अब आगे आ जाएंगे, गिव जैसे रहेगा GIVES। अगर एन एप्पल पहले हो गया एन एप्पल, तब हमें टू लगा के तब किसको वाले ऑब्जेक्ट मीरा को लिखना पड़ेगा मीरा। इस तरह से हम दो, अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो दो टाइप से ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके नीचे की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी और देखेंगे। जैसे नेक्स्ट पार्ट में क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ हम देखेंगे ये सब हमारे इंट्रागेटिव के कुछ रूल हैं, जिसको आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो जैसे यहाँ पर इंट्रागेटिव के कुल 11 वर्ड दिए गए हैं। अब इंट्रागेटिव के तीसरा रूल है, इसी तरह से आएंगे जैसे कहाँ, कब, क्यों, ये बीच में आता है। फिर इसके बाद आ जाएंगे कि हमारा किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने। जैसे कौन सा लड़का मोहन को पढ़ाता है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट लड़का जो है यही सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर अगला रूल हमें मिलेगा इंट्रागेटिव में, रूल नंबर यहाँ मिल जाएगा 5। फिर एक और रूल है हमारा, रूल नंबर हमारा है 6। यानी इस तरह से इंट्रागेटिव के कुल 6 रूल को आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।